Assalamu alaikum, this is Sheher Bano from Infotania, the first and the most authentic information provider as well as career consultancy provider in Pakistan. This video is solely based for stage 1. The course is Business Communication for Financial Services. ये इसकी book है. This is the official book of Institute of Bankers Pakistan. इस बुक के सिलेबस की बेसिस पे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान के JIBP पेपर्स बनते हैं ऑफ स्टेज 1 ऑफ द कोर्स बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज. इफ़ यू ओपन द बुक, दिस बुक इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड एन अपेंडिक्स. ये जो चारों पार्ट्स हैं इनमें से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए 2021 के लिए, ये सारी चीज़ें वीडियो कवर करी हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पार्ट 1 के अंदर देयर आर 2 चैप्टर्स. द फर्स्ट इज द ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस. आपको पता है कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, और स्पेसिफिकली बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको इंशाल्लाह इस बुक के थ्रू पता चलेगा. और इसके अलावा भी यू बेसिकली नो कि कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन एनी बिजनेस. तो इसी तरीके से वो बैंकिंग इंडस्ट्री को भी बहुत इफेक्ट कर रहा होता है. पार्ट 1 के अंदर जो चैप्टर 1 है विच इज़ ओवरव्यू ऑफ बिजनेस, ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस, तो ये बेसिकली जनरलाइज्ड है फॉर एवरी बिजनेस दैट इज़ बीइंग कंडक्टेड. इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू बैंकिंग इंडस्ट्री. तो इसके अंदर बैरियर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, उसके अलावा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है. इसको सिर्फ गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि ये पार्ट जो है वो बेसिकली जनरलाइज्ड है फॉर ऑल द बिजनेसेस. तो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन पता होना चाहिए. जो स्टूडेंट्स BBA और MBA करके आ रहे हैं वो ये कोर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए इसकी प्रिपरेशन करना कंपेरेटिवली आसान होगा बनस्बत उन लोगों के जो BSc से आ रहे हैं या कोई और साइंस में बैचलर्स या मास्टर्स जिन्होंने किया है या इंजीनियरिंग में किया है. उसके अलावा पार्ट 2 पे आते हैं. पार्ट 1 चैप्टर 2 इज़ अबाउट कम्युनिकेशन विद स्पेसिफिक बिजनेस. इसके अंदर टारगेट ऑडियंस है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका बिजनेस किस नेचर का है, किस तरीके से आप उस ऑडियंस को टारगेट करोगे. दिस पार्ट इज़ रेलिवेंट टू द बिजनेस, टू द बैंकिंग इंडस्ट्री एज वेल एज दिस पार्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव सेक्शन. इसके बाद पार्ट 2 है. पार्ट 2 इज़ डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स. इसके अंदर रीडिंग है, राइटिंग है, ईमेल फॉर्मेट्स हैं, मेमोज के फॉर्मेट्स हैं. फॉर्मेट्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए, लेकिन हाँ रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के जितने भी स्किल्स हैं उसके अलावा इनको इफेक्टिवली यूज़ कैसे करना है, उसके अलावा इनको डेवलप कैसे करना है, इनके स्टेजेस क्या क्या हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव सेक्शन. मेनली जो MCQs बनते हैं इस पेपर के अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट के अंदर वो ज़्यादातर इसी पार्ट से बनते हैं विच इज़ पार्ट 2. इसके बाद कमिंग टू पार्ट 3. पार्ट 3 के अंदर यही सारे स्किल्स के अंदर जो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इन एनी बिजनेस, तो ये सारे चैलेंजेस कवर हो रहे हैं. और ये चैलेंजेस भी बहुत ज़रूरी हैं आपको पता होना फॉर द ऑब्जेक्टिव सेक्शन, बिकॉज IBP बेसिकली फोकसेस ऑन ग्रूमिंग यू ऑल थ्रू दीज JAIBP पेपर्स. कि आपको इतना ग्रूम कर दिया जाए, आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि आपको पता हो कि जब आप इंडस्ट्री एंटर करें या वाइल यू आर एक्टिंग इन एन इंडस्ट्री, बीइंग एन एम्प्लॉय, तो आपको पता हो कि किस तरीके से काम करती है इंडस्ट्री और क्या क्या चीज़ें उसको किस तरीके से वेदर पॉजिटिवली वेदर नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती हैं. Coming to part 4. Part 4 is the legal and ethical considerations. This is also a very important part. इसलिए क्योंकि लीगली और एथिकली आप किस तरीके से कम्युनिकेशन आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है नेगेटिवली मोस्टली, एंड पॉजिटिवली आप उसको किस तरीके से अपने फेवर में लेके आ सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन के अंदर लीगल वेज पता होना, आपको किस तरीके से कम्युनिकेशन करनी चाहिए, व्हाट आर द एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ व्हाइल यू कम्युनिकेटिंग टू समबडी और सम ऑर्गेनाइजेशन और सम इंस्टीट्यूट, ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है व्हाइल यू कम्युनिकेटिंग. ये नहीं पता है तो आपकी कम्युनिकेशन कितनी भी अच्छी है दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. उसके बाद अपेंडिक्स है. अपेंडिक्स हैज़ फॉर्मेट्स. ये वो फॉर्मेट्स हैं कि जो दे आर नॉट अपडेटेड एक्चुअली, लेकिन फिर भी ये फॉर्मेट्स की ही बेसिस पे पेपर बन रहा होता है. तो ये फॉर्मेट्स को एक दफ़ा गो थ्रू कीजिएगा. दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव सेक्शन, दे आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर द सब्जेक्टिव्स 1, लेकिन क्योंकि 2021 में ऑब्जेक्टिव ही पेपर बन रहा है तो आप इसको एक दफ़ा फिर भी गो थ्रू कर लीजिएगा कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग होती है. वैसे मुझे ये वाला सेक्शन जो अपेंडिक्स जो है जिनके अंदर फॉर्मेट्स दिए हुए हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है फॉर दिस ईयर्स पेपर.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एज वेल एज अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई हेल्प चाहिए या यू वांट अप्रिशिएट अस फॉर आवर एफर्ट्स तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए इस वीडियो के एंड में। उसके अलावा आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ताकि जब भी हम कोई और वीडियोस नए स्टेजेस के बारे में अपलोड कर सकें या स्पेशलाइजेशन कोर्सेज़ के बारे में या AIBP से रिलेटेड जब हम वीडियोज़ अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आए। उसके अलावा हमारा जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है और हमारा जो फेसबुक पेज है बेसिकली उसकी एड्रेसेस और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अलॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।